अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। चीन में कोरोना वायरस से एक दिन में 57 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 361 हो गई है। चीन ने पीर के रोज हंगामी तौर पर मरीजों के इलाज के लिए 1000 बिस्तरों का अस्पताल खोला है। चीन में जानलेवा कोरोना वायरस के फैलाव और उसके नतीजे में होने वाली हलाकतों की वजह से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले या तो मनसूख कर दिए गए हैं या उनके शेड्यूल में तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है। 7 मुश्तबा अफराद के टेस्ट के बाद कोरोना वायरस नेगेटिव रिजल्ट आया है, जो खुश आइंद है। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान मलेशिया के 2 रोजा दौरे पर पीर को कुआलालंपुर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2 तरफा तिजारत का सिलसिला सोमवार को एक बार फिर उस वक्त मुतासर होना शुरू हो गया जब तोरखम के सरहदी गुजरगाह में तैनात अफगान हुक्काम ने बगैर रूट परमिट के सामान से लदे ट्रकों और दीगर बड़ी गाड़ियों को अफगानिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया। नई दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इंतहाई जारहाना और फिरका वाराना मुहिम चलाई जा रही है। आज पीर को अमरीकी सेनेटर सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के मुकदमे में इख्तितामी दलाइल सुनेंगे और डेमोक्रेट्स को तवक्को है कि आज 3 फरवरी आयोवा में होने वाले कॉकसेस में बड़ी तादाद में वोट डाले जाएंगे। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने तालिबान से मुतालबा किया है कि अमन मुआहिदे पर दस्तखतों से पहले वो काबिल मुजाहिरा शवाहिद पेश करें। शाम के शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में झड़पों में 4 तुर्क फौजी और 6 शामी फौजी हलाक हो गए हैं और जापान ने मशरिक़ वस्ता के कशीदगी वाले आबी रास्तों में अपनी तेल की तरसीबात की हिफाजत के लिए एक जंगी जहाज भेज दिया है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। चीन में कोरोना वायरस से एक दिन में 57 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 361 हो गई है। चीन ने पीर के रोज हंगामी तौर पर मरीजों के इलाज के लिए 1000 बिस्तरों का अस्पताल खोल दिया। कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद में फिलिपाइन में मरने वाला चीनी शहरी भी शामिल है। फ्रांस के खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इतवार को चीन में मरने वालों की तादाद 304 थी, जिसके बाद पीर को यह तादाद बढ़कर 360 हो गई है। एक दिन में 57 अफराद की हलाकत कोरोना वायरस के सामने आने से लेकर अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। कोरोना वायरस पिछले साल चीन के वस्ती शहर वुहान में दरियाफ्त हुआ था। ख्याल किया जाता है कि वुहान में जानवरों की मंडी से ये वायरस इंसानों में फैलने का सबब बना। वुहान पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से लॉकडाउन है। चीन में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतें 20 बरस कबल सांस की बीमारी सार्स से मरने वालों की तादाद से भी आगे निकल गई है। सार्स की वजह से चीन में 349 अफराद हलाक हुए थे। चीन में जानलेवा कोरोना वायरस के फैलाव और उसके नतीजे में होने वाली हलाकतों की वजह से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले या तो मनसूख कर दिए गए हैं या उनके शेड्यूल में तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। चीन के फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले चीन सुपर लीग रवां बरस शेड्यूल थी, ताहम कोरोना वायरस की वजह से लीग मनसूख कर दी गई है। पाकिस्तान के वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है। 7 मुश्तबा अफराद के टेस्ट के बाद कोरोना वायरस नेगेटिव रिजल्ट आया है, जो खुश आइंद है। इस्लामाबाद में चीनी सफीर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। चीन से आने वाले मुसाफिरों में भी कोरोना वायरस से मुतासरा कोई मुश्तबा शख्स शामिल नहीं है। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किट्स मिल गई हैं। किट से 7 अफराद का मुआयना किया गया, जबकि 7 अफराद में वायरस तशखीस नहीं हुआ। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान मलेशिया के 2 रोजा दौरे पर पीर को कुआलालंपुर पहुंच रहे हैं।
गुज़श्ता साल दिसंबर में कुआलालंपुर में होने वाली इस्लामी ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का मलेशिया का पहला दौरा है, जिसमें पाकिस्तान ने बाज़ इस्लामी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से शिरकत से माज़रत कर ली थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत का सिलसिला सोमवार को एक बार फिर उस वक्त मुतासर होना शुरू हो गया जब तोरखम के सरहदी गुजरगाह में तैनात अफगान हुक्काम ने बगैर रूट परमिट के सामान से लदे ट्रकों और दीगर बड़ी गाड़ियों को अफगानिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया। अफगान हुक्काम के इस फैसले के नतीजे में अब तोरखम में सामान से लदे सैकड़ों ट्रकों और ट्रालरों की कतारें बन चुकी हैं। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। नई दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इंतहाई जारहाना और फिरकावाराना मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग में फायरिंग के वाकयात भी हुए हैं। इनकी तफसीली रिपोर्ट हमें नई दिल्ली से मौसूल हुई है, जो कुछ देर में पेश करेंगे। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने तालिबान से मुतालबा किया है कि अमन मुआहिदे पर दस्तखतों से पहले वो काबिल मुज़ाहिरा शवाहिद पेश करें जो उनके मुल्क से अमरीकी फौजों के इनखला से कबल अमन बातचीत की तरफ ले जा सकें। पॉम्पियो ने पीर के रोज उज़्बेकिस्तान में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि वो एक माहिदे के करीब थे, लेकिन वो नाकाम हो गया क्योंकि तालिबान ने अमन के लिए संजीदगी का सबूत नहीं दिया। पॉम्पियो का बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2 रोज पहले अमरीकी अमन मंदूब ज़ालिम खलीलजाद ने काबुल के दौरे में सदर अशरफ गनी को बताया था कि तालिबान के साथ बातचीत में कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त नहीं हुई है। शाम के शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में झड़पों में 4 तुर्क फौजी और 6 शामी फौजी हलाक हो गए हैं। तुर्की ने शिमाली शाम में सूबे इदलिब में हदफों को निशाना बनाया है। इससे पहले पीर के रोज तुर्क सदर ने बताया कि शामी हुकूमत की फोर्सेज ने गोलाबारी करके 4 तुर्क फौजियों को हलाक कर दिया। शाम में जंगी मुबस्सिर का कहना है कि 6 शामी फौजी हलाक हो गए हैं। दोनों फौजों के दरमियान ये झड़पें उसके चंद घंटे बाद शुरू हुई हैं जब एक बड़ा तुर्क काफिला शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में दाखिल हुआ, जो शाम में बाकियों का आखिरी मजबूत कला है। इस गैर मामूली बराह रास्त मुकाबले से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफे का इम्कान है। जापान ने मशरिक़ वस्ता के कशीदगी वाले आबी रास्तों में अपनी तेल की तरसीलात की हिफाजत के लिए एक जंगी जहाज भेज दिया है। तबाहकुन जंगी हेलीकॉप्टर ताकानामी इतवार के रोज टोक्यो से रवाना हुआ, जो तिजारती जहाजों की हिफाजत करेगा और खलीज ओमान से गुजरने वाले तेल के टैंकरों की निगरानी करेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में जारी मुआवजे की कार्रवाई अपने मंतिकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मंगल को इसका हतमी फैसला हो जाएगा। पीर को अमरीकी सेनेट में मुआवजे की कार्रवाई का दोबारा आगाज होगा, तो इस कार्रवाई के दौरान हतमी दलाइल दिए जाएंगे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सेनेट सदर ट्रंप को इल्जामात से बरी कर देगी, क्योंकि सदर के मुआवजे के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। ताहम मुआवजे की कार्रवाई सेनेट में लाने जाने वाली जमात डेमोक्रेट्स के पास मतलूबा अददी अक्सरियत नहीं है। इससे कबल डेमोक्रेट्स के अक्सरियती ऐवान नुमाइंदगान ने 18 दिसंबर को सदर ट्रंप का 2 इल्जामात पर मुआवजा किया था। अमरीकी सदर पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने मुमकिना सदारती हरीफ जो बाइडेन के खिलाफ तहकीकात के लिए यूक्रेन के सदर पर दबाव डाला था और अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई में रुकावटें भी डाली थीं। मज़कूरा दोनों इल्जामात पर सदर ट्रंप के खिलाफ सेनेट में जारी मुआवजे की कार्रवाई पर पीर को भी दलाइल दिए जाएंगे। अमेरिका के सदारती इंतखाब के लिए वस्त मगरबी रियासत आयोवा में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान पीर को मुकाबला हो रहा है। आयोवा कॉकेसस कहलाने वाले इस अमल के साथ ही अमेरिका में सन 2020 के सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार के नामजदगी के अमल का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। ईरान की वजारत खारजा ने कहा है कि तवक्को है कि यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह 3 फरवरी को ईरान का दौरा करेंगे। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ और दूसरे ईरानी इहदेदारों से मुलाकात करेंगे। बोरेल के इस दौरे को यूरोपीय यूनियन की जानिब से तेहरान और आलमी ताकतों के दरमियान सन 2015 के जौहरी मुआहिदे को बचाने की ताज़ा तरीन कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की।
वेब साइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा. हमारे साथ रहिएगा. कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं. अल्लाह हाफिज.